हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अडॉन एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 29 ओपन हुआ था 1 जुलाई, कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ। 6 जुलाई लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 66 to 70 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रीज कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 44 करोड़, इशू साइज 62.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 जुलाई, 3 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1%, बिग एचएनआई 31.2, स्मॉल एचएनआई 15.6, रिटेल 47.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो जीएमपी की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन, अगर जीएमपी सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी में ओवर सब्सक्राइब, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ओनली 1% ऑफर दिया गया था। 11.9 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 64,000 शेयर्स ऑफर था, 7.6 लाख शेयर्स वेट किया, 5.3 करोड़ का। बिग एचएनआई 61% सब्सक्राइब है, 12 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.4 करोड़ का। थोड़ी बहुत सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन स्मॉल एचएनआई 0.06%, मतलब 6% सब्सक्रिप्शन जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 60,000 शेयर्स का बीट किया, 42 लाख का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 8.5 लाख शेयर्स बीट किया, 5.9 करोड़ का अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 48% सब्सक्रिप्शन, 28.7 लाख शेयर्स बीट किया, 20 करोड़ का। 256 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अंडर सब्सक्राइब ओवरऑल देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है को एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग में ऑपरेट कर रहा है, जो कि ड्राई फ्रूट्स का लार्जली ऑपरेट करता है और मार्केटिंग करता है खुद के ब्रांड हंगर नट्स के अंडर मार्केटिंग करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 मंथ्स का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है यहाँ पे अगर देखिएगा तो नॉन कन्विंसिंग है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे तो गाइस, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो इसमें है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग, प्रोवेंटस एग्रोकॉम, कृषि वाल फूड्स और एमआर मनीवेनी फूड्स, एनएफपी संपूर्ण फूड्स, स्टैंडिक एग्रो, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि लिस्टेड पीयर्स है एसएमई कैटेगरी में। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई आरओएनडब्ल्यू 88.1, आरओसी 68.8, पीएटी मार्जिन 7.5, एबिटा मार्जिन 10.9, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम का और पीबी 1.2, पी रेशियो 16.2 टाइम का। प्रमोटर होल्डिंग का प्री इशू 90, पोस्ट इशू 65.4% का। मार्केट कैप 161 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। इस कंपनी के जो प्राइस बैंड है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग एंड ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। सोर्सिंग, इंपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज का इसमें इंगेज है। खुद का ओन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और वैल्यू एडिशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें इंक्लूड आलमंड्स, कैशू, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, रेजिन्स, डेट्स और अदर प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड है। और बी टू बी और ब्रांडेड रिटेल सेगमेंट में प्रेजेंस है, जिससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है। स्टैब्लिश सोर्सिंग नेटवर्क जो कि स्टैब्लिश कर चुका है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से, जिससे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर, जिससे करेंसी फ्लक्चुएशन में एक्सपोज हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। ड्राई फ्रूट प्राइसेस और फ्राइट कॉस्ट में कोई भी बदलाव आता है इसके द्वारा अफेक्ट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंटरी होल्डिंग और प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर लार्ज ब्रांडेड फूड और ड्राई फ्रूट कंपनीज के कंपैरिजन में बिजनेस जो कि सेंसिटिव है कंज्यूमर डिमांड और फेस्टिव सीजन सेल्स में चेंजेस पर डिमांड, जो कि सेंसिटिव है बिजनेस, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होता है, इस पर सेंसिटिव है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है। हेल्दी स्नैक्स, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है। ब्रांडेड रिटेल प्रोडक्ट्स में का एक्सपेंशन के कारण मार्जिन और ब्रांड रिकॉग्निशन इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, न्यू इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करेगी, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है।
मॉडर्न रिटेल और ई कॉमर्स दोनों का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे वाइडर प्रोडक्ट रीच सपोर्ट करता है। हेल्थ अवेयरनेस बहुत तेजी से राइज हो रहा है कस्टमर्स के बीच में, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, एस्टैब्लिश एफएमसीजी ड्राई फ्रूट ब्रांड से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिसरप्शन या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग एंड एग्रो कमोडिटी कंपनी। अदर ड्राई फ्रूट प्रोसेसर के अगेंस्ट देखा जाए तो compete कर रहा है सोर्सिंग नेटवर्क स्ट्रेंथ, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो कमोडिटी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, एफिशिएंट सोर्सिंग और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग एंड हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो राइज हो रहा है इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी अगर देखा तो लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव जीएमपी और हेल्दी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो कि लिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव कर सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। देखिए, जो ये आईपीओ ब्रांडेड फूड एंड ड्राई फ्रूट सेक्टर पर जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इन्वेस्टर का, उनके लिए सुटेबल है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, ब्रांड एक्सपेंशन, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो कि लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा। रिस्क लेवल मीडियम रिस्क है, लेकिन बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कमोडिटी प्राइसेस, इंपोर्ट कॉस्ट और कंज्यूमर डिमांड पर। स्ट्रेटजी वर्डिक्ट देखिए लिस्टिंग इनके लिए, अगर ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी बहुत ही स्ट्रांग होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये आईपीओ पैकेज्ड फूड, हेल्दी स्नैक्स सेक्टर पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है उनके लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन